हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनिशा का अन्नप्राशन का व्लॉग, जो कि जिनिशा 6 मंथ की हो गई है और हमने उसका अन्नप्राशन किया था। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे बच्चे। आप देख सकते हो दोनों बच्चों को हमने सेम कलर के आउटफिट्स पहनाए थे। थोड़ा एथनिक रखा था मैंने दोनों का ड्रेस थीम। तो आगे की जो भी हाइलाइट्स हैं आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हमने बहुत ही धूमधाम से हमारी प्यारी जिनी का अन्नप्राशन किया। तो आप सभी भी उसको अपना पूरा प्यार देना। बहुत ही क्यूट है ये। दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने में टाइम का पता ही नहीं चलता। तो आप देखो। खिलाओ 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 और खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। और खिलाओ। खिलाओ। और खिलाओ। बस खत्म। आप भी खा लो। पहले इसका नंबर आया ना, ये कुछ बच्चा कर लेगा। वो तो और भी अच्छी बात आ जाएगा। तो गाइज़ एक रात पहले ही मैंने बच्चों के लिए लगभग 60 पीसेस डोनट्स बनाए थे। तो यहाँ पे मैं उसके भी कुछ हाइलाइट्स दे रही हूँ। और गाइज़ मैंने चॉकलेट गनाश भी घर पे ही बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था ये। आप भी अपने स्पेशल डेज में ये डोनट ट्राई कर सकते हो। हाँ, लिक्विड जो है रोटी इसको खिलाना नहीं है। मिस्टर सनी सीधा लेके बैठी, सीधा। मैं तो इससे बोल रहा हूँ। ठीक है। जीनू आंटी, अन्नप्राशन का गाना नहीं आता है किसी को? 56 भोग के गाने कुछ कृष्ण जी को। फ्रूटी जी
सो गाइस, गाने बजाने के साथ साथ यहाँ पे जिनिशा का हमारी आंटी ने श्रृंगार किया। किसी भी शुभ काम करने से पहले न्यूबॉर्न का श्रृंगार करते हैं, तो उसे पायल, चेन, जो भी एक्सेसरीज़ उसके पापा लेकर आए थे, सब कुछ उसे पहनाया गया। बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी लोगों को देख के, तो उसे काम करने की भी ज़रूरत थी। उसके बाद सारा श्रृंगार करने के बाद उसकी आरती की गई, उसके लिए गाने गाए गए और लास्ट में उसके चाचा जी ने, हमारे यहाँ चाचा, बुआ या फिर मामा जी चांदी की चम्मच से पहला निवाला खिलाते हैं, उसे ही अन्नप्राशन का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे मामा और बुआ तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उसके चाचा जी ने उसका अन्नप्राशन किया। बहुत ही क्यूटली उसने खीर खाई और आज के बाद से मैं उसको खीर या फिर जो भी सॉलिड होगा प्योरी के फॉर्म में मैं उसको दूंगी। और आप देख सकते हो कि आंटी ने यहाँ पे उसकी आरती की थी, उसे माला पहनाया। मैं ये सब रिचुअल्स अपने बच्चों के देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ, तो सोचती हूँ आप सभी के साथ एज़ इट इज़ जो भी रियल हाइलाइट्स थे बिना किसी फ़िल्टर के आप सभी के साथ शेयर करूँ। छोड़ दीजिए, पानी पिला दीजिए। आंटी आइए, सब लोग खिला दीजिए। सो यहाँ पे बारी बारी करके सभी ने, बच्चों ने और बड़ों ने जीनी को आशीर्वाद दिया और उसका अन्नप्राशन किया, उसको खीर खिलाया और बहुत ही क्यूट जेस्टर था ये भी सबका। बहुत ही मज़ा आया हमें। सो गाइस, हमारे सनातन धर्म में टोटल 16 संस्कार होते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति का, जिसमें से मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कन्या विभेदन संस्कार और विवाह संस्कार, हल्दी संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं, जिसमें से अन्नप्राशन संस्कार भी एक रीत है बहुत ही प्यारी, जो कि बच्चे को पहला जो फूड, सॉलिड फूड हम देते हैं उसका संस्कार होता है। 6 महीने के बच्चे के होने के बाद ही ये संस्कार स्टार्ट होता है और उसके बाद से माँ उसे कुछ भी खिला सकती है समय के साथ साथ। तो अन्नप्राशन यही होता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न गिफ्ट्स का भी प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देना। तो आप देख सकते हो कि मैंने किड्स फ्रेंडली चीज़ें ही उसमें डाली थी, हैम्पर बना के। ये भी जेस्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे बहुत ही खुश हो गए देख के। तो मुझे लगा कि मेरा ये हैम्पर क्रिएट करना बहुत ही फुलफ़िल हो गया। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को खुशी देती हैं, तो मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को कलेक्ट करके खुद लेकर आई थी और रात में बैठ के सारा हैम्पर क्रिएट किया। मैंने 16 हैम्पर्स रेडी किए थे, तो मैंने सोचा ये भी आप सभी के साथ शेयर करूं। बचपन में मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे भी हैम्पर्स वगैरह रिटर्न गिफ्ट मिलता था, तो बहुत खुश हो जाती थी। और गाइस, सुबह का संस्कार हो गया और रात हो चुकी थी। मैंने चेंज कर लिया और ये जिनिशा का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों क्लैपिंग करो। ये आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड्डी।
केक कट होने के बाद सारे गेस्ट ने एक एक करके फ्रूटी को ब्लेसिंग्स दी। ये तो जिनिशा का 6 मंथ बर्थडे था, बट वो सो गई थी, तो हमने फ्रूटी से ही केक कट करा लिया। आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट जेस्चर था ये सभी लोगों का। है यहाँ पे। सो गाइस, फंक्शन का थीम हमने जंगल थीम रखा था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉप्स हैं। जैसे कि बच्चों के लिए मैंने क्यूट क्यूट से एनिमल वाले मास्क ऑर्डर किए थे, जिसको देख के बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। और मैंने एनिमल वाले बलून्स, एनिमल थीम का केक, और सारे बच्चे ग्रीन पहन के आए थे, जो कि मैंने बच्चों से बोला था। तो आप देख सकते हो बहुत क्यूट लगता है। आप भी छोटा मोटा एफर्ट करके अपने बर्थडे को थीम वाइज डेकोर कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट केक लग रहा था ये। और यहाँ पे सारे गेस्ट, लगभग 60 to 70 गेस्ट आए हुए थे, जो कि डिनर करके चले गए। और लास्ट में फ्रूटी खेल रही थी और अपने पापा को खाना सर्व कर रही थी। सोनू, 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 जीनू, बेबी, लालू, सोना, जीनू, जीनू, जीनी, मेरी जीनी, सोना, सोना, सोनू, सोनू, ये जीनू, बेबी, हो बेबी, जीनू, जीनू, मेरा बेबी, मेरा बेबी। सो गाइस, पूरे दिन मेहनत करने के बाद और थकने के बाद आधी रात में ही राहुल की फ़्लाइट थी और उन्हें मुंबई जाना था। तो मैंने सोचा ये हाईलाइट भी आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो उनके ऑफिस में कुछ मीटिंग वगैरह थी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई जाना पड़ा था। तो ये वहाँ के कुछ हाईलाइट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ।